Akulave,
दर्शन का रस छलका, दर्शन का अमृत रस छलका, हर घड़ी हर मान गुना, सुबह मान आओ शाम मान आओ, सुबह मान आओ शाम मान आओ, हर घड़ी हर पल मान गुना, सुबह मान आओ। समृद्धि और भोग बढ़ेंगे, सुमिरन से योग कटेंगे, सुख संपत्ति और भोग बढ़ेंगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान बढ़ाओ, ब्रह्म विद्या का ज्ञान बढ़ाओ, ब्रह्म विद्या का ज्ञान बढ़ाओ, हर घड़ी हर
श्री राज राजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वीणा पल्लव पाणि मुरलीगान प्रिया कल्याणी उडुराज बिंब वदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी अम्बा रुद्रिणी भद्रकाली बगुला ज्वालामुखी वैष्णी ब्रह्माणी त्रिपुरांत की सुरनता दैदीप्य भानुज्वला चामुंडा श्रित रक्ष पोष जननी दीक्षायणी वल्लवी चिद्रूप पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती का स्वरूप कैसा है? चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। माँ को राज राजेश्वरी कहा जाता है। पंच प्रीतासन पर विराजमान है। श्री विद्या की जो साधना करते हैं, माँ के इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, इनको षोडशी भी कहा जाता है। सब देवताओं में एक बार मंत्रणा हुई कि हम में बड़ा कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन है? कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो अंततः क्या किया? एक बड़ा सुंदर आसन, बहुत ही भव्य आसन का निर्माण हुआ। आपने महंगे से महंगे आसन देखे होंगे, सोने चांदी के पाए बना लिए होंगे, उस पे हीरे जवाहरात जुड़ा दिए होंगे, लेकिन ये एक विचित्र आसन है। इसका नाम है पंच प्रेतासन। इस आसन के चार पाए बने हैं, न लकड़ी के, न लोहे के, न किसी धातु के। ये चार पाए बन गए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर। एक पाया ब्रह्मा जी बन गए, एक विष्णु बन गए, एक रुद्र बन गए और एक ईश्वर बन गया। ये उस आसन के चार पाए बने। और ऊपर ये बैठने का जो फलक है, पटड़ा, ये भगवान सदाशिव स्वयं बन गए। और फिर बार बार आह्वान किया गया कि जो कोई अपने आप को इसका पात्र समझता है, जो इसके लायक समझता है, वो आए और इस आसन पर आके विराजमान हो जाए। जब बार बार आह्वान किया गया तो मेरी अम्बा परा अम्बा, यही आद्य शक्ति जगदम्बा आके उस आसन पर विराजमान हो गई। राज राजेश्वरी इनका नाम हुआ। कैसी शक्ति होगी वो, जिसका फलक है सदाशिव
और जिस आसन पर विराजमान है उसके पाए हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर। इसी पराम्बाद शक्ति मां जगदम्बा की ये पावन कथा आपको सुनने को मिल रही है। मां के कई रूप हैं, कई प्रकार के हैं। अंबा, नुपुर रंतन, रत्न कंकण। भगवती का विग्रह बताया कि भगवती ने अपने पांव में नुपुर धारण कर रखे हैं और हाथों के अंदर जो कंकण है वो रत्नों से सुसज्जित है। गले में जो माला है वो कयूर हारों की माला है। इतनी सुशोभित हो रही है कि मां का रूप देखते ही बनता है। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प जयंती माला बना के मां ने अपने ग्रीवाह के अंदर धारण कर रखी है। वीणा वेणु विनोद मंडित करा। मां जहां विराजती है वहां सदा वीणा की ध्वनि होती रहती है, वेणु की ध्वनि होती रहती है। अनेक प्रकार के साज वहां बजते रहते हैं, नाना प्रकार का संगीत होता रहता है। मां को संगीत बहुत प्रिय है। आगे वर्णन आएगा तो आपको सुनाएंगे। ये एक एक वाद्य क्या है। सुंदरी लहरी का बड़ा सुंदर श्लोक है। जब चर्चा आएगी, आगे विषय आएगा तो आप सुनेंगे। वीणा पल्लव पाणी वेणु मुरली गान प्रिय लोलिनी कल्याणी उड़राज बिंब वदना धूम राक्ष संहारणी। मां का स्वरूप इतना सौम्य है, इतना सुंदर है कि कुछ कहना नहीं पड़ता। उस स्वरूप को देखते ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। धूम राक्ष जैसे राक्षसों का वध किया। धूम लोचन नाम आया है। धूम रक्ष लोचन और रक्ष नेत्रों को कहते हैं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए इस शक्ति की महिमा को नहीं जानता, उसकी आराधना नहीं करता, वही धूम्राक्ष है। यानी जिसको सामने दिखाई देते हुए भी नजर नहीं दे, जब आंखों के आगे धुआं आ जाता है, धूम्र आ जाए, तो साफ देखने वाले को, स्पष्ट दिखने वाले को भी या तो धुंधला दिखता है या दिखाई नहीं देता। तो धूम्राक्ष कोई और राक्षस नहीं है, धूम्र लोचन वही है जो आज के संसार में सर्वत्र शक्ति की महिमा को देखते हुए भी, यह लिखा है कलो प्रत्यक्ष चंडिका। कली में अगर कोई शक्ति प्रत्यक्ष है तो वो कौन है? चंडिका। फिर भी जो उसके अस्तित्व को नकारता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, उनके नेत्र कैसे हैं? धूम्राक्ष। तो जिनके अक्ष धूम्र हो गए हैं, जो उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, उनका उसी तरह वध होता है जैसे धूम्र लोचन का हुआ। लेकिन जो मां के सोम का दर्शन करते रहते हैं, मां परा मां जगदम्बा, अभी आपने सुना मां झट गोदी में बिठलाए। मां जब अपनी गोदी में बिठाती है, बालक कैसा भी बिलखता हो, रोता हो, शांत हो जाता है। नवरात्रि की पावन वेला है। दो ही रूप बताए गए हैं देवी के इस कली में, एक कन्या का रूप और एक ज्योति का रूप। मां का वास कहां है? या ज्योति के रूप में या कन्या के रूप में। अखंड ज्योत जलाओ नवरात्रि में, नहीं जला सकते तो सुबह शाम जरूर जलाओ, ज्योति रूप में शक्ति की पूजा करो। नवरात्रि है, कन्या पूजन करो। मां का आवास कन्या के रूप में है। विस्तार से आप आगे सुनेंगे जब कन्या पूजन का प्रसंग आएगा। दो प्रारूप बताए गए हैं कन्या भोजन के।
या तो वृद्धि क्रम से करें, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह 9 दिनों में 45 कन्याओं का पूजन हो जाएगा। और यदि इतनी कन्या नहीं मिले तो फिर बताया है विषम संख्या में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6 फिर नहीं बिठानी है, विषम संख्या में कन्याओं का पूजन करें। संसार में आए हैं और हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि मुझे एक ना एक दिन जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाना कैसा है, जाना कैसे चाहिए? कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसा हम रोए, करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बताया कुछ ऐसा करके जाओ कि पैदा तो रोते हुए लेकिन जाए रोते हुए नहीं। संसार हमारे आने पर तो हंसा था, जाने पर भी नहीं हंसे, जाने पर रोए, याद करे और कहे कितना अच्छा आदमी था। लोग कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। किसी से भी बात कर लो, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि खाली हाथ जाना है। लोग कहते हैं सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। लेकिन हम कहते हैं कि जो खाली हाथ जाते हैं वो मूर्ख हैं। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना, बहुत कुछ लेके जाना है। खाली हाथ आए जरूर, लेकिन जाना बहुत कुछ लेके है। लोग कहते हैं वहां कुछ ले जाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है, संभव नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल संभव है। पुनः दोहरा दो, हमारे कैप्टन साहब कहते हैं आर्मी में तो फौज में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आप ले जाना चाहते हैं वो साथ सचमुच नहीं जाएगा, लेकिन मैं जो आपके साथ भेजना चाहता हूं, जिस वस्तु के साथ मैं आपको भेजना चाहता हूं, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो जरूर साथ जाएगी। जितना भगवान का नाम ले लेंगे, जितना भगवती का भजन करेंगे, वो आपके साथ जाने वाला है और कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। जितना ले जाना चाहो। और यहाँ की जो मुद्रा है ना, जैसे आप अमेरिका जाएं तो भारत वाले नोट नहीं चलते, ये वहां भी नहीं चलने वाले हैं। लेकिन जो मुद्रा मैं बता रहा हूं, जिस संपत्ति के साथ मैं आपको भेजना चाहता हूं, वो और वहां मात्र यही संपत्ति चलती है। एक बहुत बड़ा संग्रह करता था, उसको शौक था तरह तरह की वस्तु इकट्ठी करनी, जहां भी कोई विचित्र वस्तु मिल जाए उसको घर ले आना। बहुत बड़ा घर था, लेकिन संग्रह करते करते उन वस्तुओं से भर गया। जब घर भर गया तो एक दिन देखा पूरी वस्तुओं को कि मैंने कितनी कितनी विचित्र वस्तुएं संग्रह की हैं। तो कहने लगा इनकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए, लोगों को भी दिखाना चाहिए। महाराज बड़ा ही सुंदर इतना बड़ा ग्राउंड लेके उसमें वो कई
अलग अलग कक्ष बना लिए और वो वस्तुएं सजा दी। लोग देखने आने लगे, जो अंदर आता है बाहर जाता ही नहीं। अब वो बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वस्तुएं इतनी सुंदर थी। अब वो लोग बाहर निकले तो दूसरे आए ना, वो आगे जाएं तो दूसरे वाले आके बैठे, लेकिन वस्तुएं इतनी सुंदर कि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। परेशान हो गया, क्या करूं। ऐसे संतों के पास गया, जाके कहने लगा, महाराज कोई युक्ति बताएं, कोई तरीका बताएं, ये लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये जाएंगे भी नहीं, इन लोगों की वृत्ति ऐसी है। उसने कहा, सब कमरों को आपस में जोड़ दो और हर एक में एक तीर लगा दो कि कृपया आगे चलिए, इससे सुंदर वस्तु है, कृपया आगे चलिए, इससे सुंदर वस्तु है। अब महाराज लोग अंदर जाएं और आगे इससे सुंदर है घुसते चले जाएं, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, चौथे में जाएं, और वो तीर निकलते निकलते एक दशा ये आ जाए कि सीधे सड़क पर फिर बाहर, यानी एंट्री के साथ एग्जिट शुरू हो गया। मात्र इतनी बात आपको स्मरण रखनी है कि संसार में सब वस्तुएं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन यही खड़े रहेंगे, इन वस्तुओं में उलझे रहेंगे, तो जो सबसे सुंदर वस्तु इसके बाहर पड़ी है, जो एग्जिट पे है, वो नहीं मिलेगी। उस वस्तु को पाना है तो संसार की इन वस्तुओं को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आप एक हाथ में कोई वस्तु पकड़े हो, साधारण सी बात है, ये हाथ में पकड़ा है, और कितनी भी सुंदर वस्तु कोई मुझे इससे पकड़ाना चाहे, मैं कैसे पकड़ूंगा? पकड़ सकता हूं? क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ूंगा दूसरी पकड़ पाऊंगा। जब तक छोड़ूंगा नहीं पकड़ सकता हूं। क्या ये संभव है? हर व्यक्ति इस बात को जानता है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। जब तक छोड़ेंगे नहीं, यहां तक जानते हैं आपकी फल जब पक जाता है, डाली पे रहता नहीं, अपने आप उसको छोड़ देता है, उसको कहना नहीं पड़ता। स्वभाव बना लीजिए। बड़ा सुंदर अवसर मिला है नवरात्रि का, थोड़ा सा सुख छोड़ेंगे, थोड़ा सा समय यहां बिताएंगे, तो वो संपदा साथ ले जाएंगे जो अपने जीवन में नहीं कमाई। कितना भी कमाते जाओ, वो यहीं का यहीं रह जाना है, लेकिन यहां आके थोड़ा सा भी संग्रह करोगे तो ये आपके साथ जाना है। इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको आओ कथा क्रम में चलें, मां की स्तुति करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाएं। लेकिन पहले एक बार जय घोष, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। तेरे नाम दी माला माँ, 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 तेरे नाम दी माला माँ। रोज माला फेरते होंगे घर में, किसके नाम की फेरते हैं? तेरे नाम की माला।
आज मेरे साथ फिर उसके नाम की माला, देखो कितना आनंद आएगा। तेरे नाम दी माला माँ, 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 तेरे नाम दी माला माँ। हर मन के विच नाम तुम्हारा, जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम दी माला माँ, तेरे नाम दी माला माँ। हर मन के विच नाम तुम्हारा, जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम दी माला माँ, तेरे नाम दी माला माँ, सबले नाम दी माला माँ, तेरे नाम दी माला माँ। अम्बा अंबिका अन्नपूर्णा, इंद्रिय इंद्राणी माँ, आदि शक्ति थी आदि कुमारी, ईश्वरी आदि भवानी माँ, कुमारी पूजा कल्याणी माँ, तेरे नाम दी माला 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 माँ। नाम तुम्हारा, जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम दी माला 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 माँ। भई काल भक्ति माँ, काली देवी कल्याणी माँ, काला देवी कामाक्षी कुमारी भवानी माँ, तोलिक तोली कांगड़े वाले कुष्मांडा महारानी माँ, तेरे नाम दी माला 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 माँ। नाम तुम्हारा, जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम दी माला 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 माँ। गायत्री माँ, तारा रानी तामसा देवी तेजस्वी त्रिनेत्री माँ, त्रिपुरा त्रिशूलधारिणी तुम्हें सिद्धदात्री माँ, तेरे नाम दी माला माँ, तेरे नाम दी माला माँ, तेरे नाम दी माला माँ। धर्मन के विच नाम तुम्हारा, जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम दी माला 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 माँ। माता तुम्ही भगवती लाटा वाली माँ, तुम्हारा
महाशक्ति महाकाली माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। धर्म के रचना तुम्हारा जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। ज्योति जल पानी माँ, जग जननी जगदम्ब जयंती ब्रह्मचारिणी माननी माँ। जय श्री बाला देवी वाराही ब्रह्मवाणी माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। धर्म के रचना तुम्हारा जग को तारने वाला माँ, तेरे नाम की माला माँ, तेरे नाम की माला माँ, तेरे नाम की माला माँ। महादेवी तुम मनसा देवी मंगला ते महादेश्वरी माँ। महादेवी तुम पार्वती पूर्णा और परमेश्वरी माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। हरिमन की विज नाम तुम्हारा जग तो तारने वाला माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। नारायणी माँ, वैष्णवी माँ, वैष्णो देवी पावे वाली रुद्राणी माँ। माया देवी योग निद्रा सिद्धेश्वरी सिंहानी माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। धर्म के बीच नाम तुम्हारा जग तो तारने वाला माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ। धर्म के बीच नाम तुम्हारा जग तो तारने वाला माँ, तेरे नाम की माला 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 माँ, तेरे नाम की माला
सुख संपत्ति सगरे हो, ताही साथ न जाए, हरि बिन तेरो कौन सहाय। प्राण तजे कोई संग न जाए, का ताही लिपटाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासी रुचि न बढ़ाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। नारक कहे यह सब जग मिथ्या, और हंस अकेला जाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। देव सभा लगे है, मंत्रणा हो रही है। ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान है, इंद्रदेव अपने आसन पर विराजमान है, सब देवता आ रहे हैं, अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। महाभिषाए आके अपने आसन पर विराजमान हो गए। गंगा जी आई, बड़ा सुंदर रूप गंगा जी का, और आज गंगा जी ने जो वस्त्र डाले हैं थोड़े पतले हैं, झीने हैं। और जब प्रवेश कर रही देवलोक में वायु का, पवन का वेग हो गया, वायु जोर से चली और थोड़ा सा कपड़ा अलग हो गया। अब सुंदर रूप, युवा सुडोल देह, महाविष की दृष्टि पड़ी और वहीं रुक गई, देखते ही रह गए। गंगा जी की भी दृष्टि महाविष पे पड़ी और दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर टिक गई। ब्रह्मा जी ने जब दोनों को स्थिति में देखा तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये देवलोक का नियम नहीं है, तुमने नियम भंग किया है। यहां लिखा है देवी भागवत में, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्ट्वा स्त्री नाम योगनम, ने नगराम स्त्री अमीक्षतो पुरुषो वा कदाचन। फूल देखो, फल देखो, ये देखने की चीज है, लेकिन स्त्री का यौवन मत देखो। क्यों? नगराम स्त्री अमीक्षतो पुरुषो वा कदाचन। कहते हैं स्त्री क्या है? अग्नि है, और पुरुष क्या है? घी का भरा हुआ घड़ा। जब दोनों का संयोग होगा तो परिणाम क्या होगा? अग्नि भड़केगी या भगवान ने सौंदर्य दिया, वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं। और हमें तो बड़ी लज्जा आती है, लोग बताते हैं या कभी समाचार पत्र में कोई चित्र देख लेते हैं। टीवी देखने का तो समय नहीं मिलता, लेकिन जितने भी धार्मिक सीरियल हैं उनमें तो हमारे जितने भी पौराणिक पात्र का लिया हुआ है। जैसे हमारे देवताओं के पास कपड़ों का अभाव था, अगर अपने देवताओं का सही स्वरूप देखना चाहते हैं आप तो दक्षिण में जाइए, वहां जितने भी चित्र आपको मिलेंगे वो पूर्णतया ढके हुए। शाप हो गया। उधर देवलोक में एक घटना और घट गई। हमारे 8 वसु हैं, उन वसुओं में जो सबसे बड़ा है उसका नाम था देव। देव की पत्नी अपने पति से कहने लगी हुई कि मेरी सहेली के यहाँ विवाह है, उसका विवाह होने जा रहा है और मुझे कुछ ना कुछ इनाम देना है उसे। मेरी इच्छा है कोई बढ़िया सी वस्तु तो मेरी सहेली सदा याद रखे।
देव कहने लगा हमारे यहाँ कोई कमी है? तुम जो भी देना चाहो, जो भी तुम्हारा मन करे, मैंने कभी तुम्हें पहले मना किया? कहने लगे नहीं, इस बार वस्तु जो है ना ज्यादा कीमती है। जितनी भी कीमती है तुम दे सकती हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। कहती लेकिन वो लाने भी आपको पड़ेगी, मैं खरीद के नहीं ला सकती, बाजार नहीं जा सकती। क्या वस्तु है? कहने लगी मैंने सुना वशिष्ठ जी के पास एक गाय है नंदिनी, और उसका दूध जो पीता है ना वो सदा जवान बना रहता है, बूढ़ा नहीं होता। तो मेरी इच्छा है कि वो नंदिनी मैं उसको उपहार में दूं, और मेरी सहेली जो है वो सदा जवान बनी रहेगी, बुढ़ापा आएगा नहीं, और जब जब आईना देखेगी तब तब मुझे याद करेगी। देखते हैं कभी आप आईना? जो नहीं देखते वो हाथ खड़ा करो, जिसने कभी आईना नहीं देखा। एक भी ऐसा नहीं, इतने लोगों में एक भी ऐसा नहीं जिसने आईना ना देखा। क्या देखते हैं आईने में? क्या बताइए आप लोग आईने में किसको देखते हैं? अपने आप। कभी देखा अपने आप को? कभी आपने अपने आप को नहीं देखा? जिस दिन आप अपने आप को उस आईने में देख लें, हनुमान चालीसा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जुदायक फल चार। मुकुर कहते हैं आईने को, वो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मन का आईना जो है ना, इसको साफ कर, इसको सुधार। उस आईने में देख के आप शरीर को सुधारते हैं, लेकिन शरीर कितना भी सुंदर बना लेंगे उससे कुछ नहीं बनने वाला जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे। आईना रोज देखते हैं, और बड़ा सुंदर शब्द है आई ना। आजकल रिवाज है ना हिंदी और ना अंग्रेजी, मिली जुली भाषा बोलते हैं और उसको कहा जाता है ना हिंदी ना इंग्लिश, उसको कहते हैं इंग्लिश। तो आई का मतलब क्या है? आई पता है? आई क्या होता है? मैं। पता आपको? आई का मतलब मैं। और जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनको ये पता होगा कि अंग्रेजी में छोटे अक्षर भी लिखे जाते हैं और बड़े भी, लेकिन आई जब भी अकेला आए स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इतना अहंकार है, इसका नाम ही है आई मतलब मैं मतलब अहंकार। तो अब जब आईना देखो तो हमारी बात याद कर लेना, आई यानी मैं, और ना वो तो सब जानते कि मैं नहीं। कुछ और देखना शुरू करो। आईना नहीं बदलना, देखने का ढंग बदल लेना है, देखने का तरीका बदल जाना है, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो वो कहती है कि मेरी सहेली जब जब आईना देखेगी मुझे याद करेगी। अब वो जो कहता है तो जानती है, नंदिनी लाना कितना कठिन है। एक बार विश्वामित्र नंदिनी को चुरा के ले गए और अपने तप बल से इतनी सेना पैदा कर दी वशिष्ठ जी ने कि विश्वामित्र को भी कहना पड़ा दिग्बलम क्षत्रिय बलम, कि ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल जो है कुछ भी नहीं, बेकार है। इतनी ताकत है उसके अंदर। पत्नी कहती है लाओगे तो भी खाना बनेगा, नहीं तो खाना बंद। मरता क्या ना करता बेचारे को जाना पड़ा। भारत सरकार के हुक्म को शायद टाल दे व्यक्ति, लेकिन पत्नी के हुक्म को टालना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए टाल लेगा, लेकिन फिर मानने ही पड़ते हैं।
चला गया महाराज, भाइयों को साथ लेके गाय को चुरा लाया। संध्या समय हुआ, वशिष्ठ जी ने देखा गाय कहाँ है, गाय कहीं नजर नहीं आ रही। ध्यान लगाया, समझ गए, श्राप दे दिया कि जिन्होंने गाय की चोरी की है उनको देवलोक में रहना नहीं, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अब जब श्राप मिला तो बड़े दुखी हुए, आके चरण पकड़ने लगे। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का दिल तो मक्खन जैसा होता है, झट पिघल गए। कहने लगे मेरा श्राप तो वृथा नहीं जा सकता, क्षमा तो हो जाएगी, मृत्यु लोक तो जाना ही पड़ेगा। ये जो 7 भाई है ना जिन्होंने चोरी में साथ दिया है, इनकी तो जन्म लेते ही मुक्ति हो जाएगी। और ये 8वां जिसने पत्नी के कहने में आके चोरी की, उसे बहुत समय तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। पति से ही मांगना है और किससे मांगना, लेकिन उतना मांगो जितनी उसकी कमाई है, जितनी सामर्थ्य है। पति कमाता है 10,000 और आप हर महीने 20,000 का डिमांड नोटिस दे दें तो बेचारा क्या करेगा? चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा। नवरात्रि की वेला है, नारी में बड़ी शक्ति है। ना रामदेव इस देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ सकता है और सरकार तो कोई उखाड़ ही नहीं सकती। बड़ा सरल तरीका है, आज इस व्यासपीठ से आपको दे रहा हूं। अगर भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है तो बड़ा सरल और आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। तुम सारी का सारी शक्ति के अवतार हो, स्वयं शक्ति हो। आज से निर्णय कर लो, संकल्प करा लो कि ना तो हम पाप की कमाई का प्रयोग करेंगे और ना अपने पति को घर में लाने देंगे। जब आप उपयोग नहीं करोगे तो वो बेचारे काहे के लिए लाएंगे? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। बेमतलब के अनशन, बेमतलब, इनसे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला। आसान तरीका है। नारी शक्ति जिस दिन जाग गई इस देश की और ये संकल्प कर लिया, तो उसी दिन समझ लो कि विजय श्री मिल गई। 9 दिन है, 9 दिन में यही संकल्प करो प्रतिदिन, और 10वें दिन विजयादशमी अपने आप मन जाएगी। रावण रूपी ये भ्रष्टाचार जलाना नहीं पड़ेगा, इस पुतले को अपने आप जल जाएगा। महाराज महाविश्व आए शांतनु बने इस धरती पर। गंगा का नाम गंगा ही रहा। नदी किनारे देखा गंगा को, इतना सुंदर स्वरूप। वो शांतनु आसक्त हो गए, प्रणय निवेदन कर दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा को सब कुछ याद था, लेकिन शांतनु सब भूल गए, महाविश्व सब भूल गए। आज कथा के प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि संसार में हम किस लिए आए हैं। जो इस बात को याद रखता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो विस्मृत कर देता है उसकी दशा ऐसी होती है। गंगा कहने लगी, शांतनु मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? गंगा कहने लगे कि मैं कुछ भी करूं, कैसा भी कार्य करूं, तुम मेरे से पूछोगे नहीं, मुझे मना नहीं करोगे। जिस दिन तुमने पूछा या मना किया उसी दिन हमारा संबंध विच्छेद, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, हाँ कर दी, दोनों का विवाह हो गया। एक एक करके 7 पुत्र हुए। पुत्र पैदा होता, गंगा पुत्र को ले जाती, जाके नदी के जल में डुबो देती, वहीं मार डालती।
8वां पुत्र हुआ। गंगा ने लिया, जाने लगी। आज शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। आज हिम्मत जवाब दे गई, कहने लगे तू मां है या डायन, मैंने तो सुना है, कल आपको सुनाया, दयार्द चित्ता है मां। मां तो बच्ची का पालन करती है, रक्षा करती है, इतनी दयालु होती है। तू कहां से डायन पैदा हो गई जो एक एक करके तूने 7 बच्चे अपने मार डाले और 8वें को ले जा रही है। गंगा कहती है शांतनु आगे मत बोलना, तुम भूल गए तुम कौन हो और मुझे ही याद है। तुम्हारा और मेरा जो अनुबंध हुआ था वो ये कि तुम कोई बात नहीं पूछोगे और जिस दिन पूछोगे संबंध विच्छेद। ये 7 वही वसु हैं जिन्होंने चोरी में साथ दिया। आप सभी जानते हैं जो चोर है, जिसने चोरी की उसकी सजा ज्यादा और जो उसके साथी हैं उनकी कम। ऐसा ही होता है। तो यहां भी वही सजा मिली, जिसने चोरी की पत्नी के कहने में आके उसकी सजा ज्यादा, बाकी 7 मुक्त हो गई। गंगा कहती है बालक का मां के बिना कोई नहीं होता। इस बालक को मैं ले जा रही हूं, जब बड़ा होगा तो तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन मेरा तुम्हारा संबंध समाप्त। गंगा बालक को ले गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शांतनु का मन घर में लगता नहीं। रोज उसी नदी के किनारे आते हैं, गंगा दिखती नहीं। एक दिन शांतनु बड़ा ही खूबसूरत बालक धनुष पर बाण रख के चढ़ा रहा है और नदी के ऊपर उन बाणों से पुल बांध दिया। शांतनु उसी पल से चल के नदी के दूसरी ऊपर पहुंचे और पार आके इतना मजबूत, इतना सुंदर पुल बाणों से बना दिया। ये बालक कौन है? पास जाके पूछने ही लगे तो गंगा आ गई, कहने लगी महाराज ये आपका ही पुत्र है। मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब ये जवान हो गया, मैं आपको सौंप रही हूं और मैं देवलोक जा रही हूं। इस बालक को आप संभालो। उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। गंगा चली गई। देवव्रत जवान होने लगा, बड़ा होने लगा, लेकिन शांतनु का मन लगता नहीं किसी कार्य में। रोज नदी किनारे आते हैं, व्यथित रहते हैं, मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। उधर एक घटना और घट गई। एक दिन पराशर मुनि घूमते घूमते आए, नदी पे आके रुके। दासराज मल्ला से कहा कि मुझे नदी के पार जाना है, पार करा दो। दासराज भोजन कर रहा था कि महाराज मैं भोजन कर लूं फिर आपको ले जाता हूं। बोल तो दिया, लेकिन विचार करने लगे संत आए हैं, महात्मा आए हैं, पता नहीं किसी जरूरी काम से जाना होगा, कोई आवश्यक कार्य होगा, विलंब ना हो जाए। तो पास में ही दासराज की युवा कन्या मत्स्य गंधा खड़ी। मत्स्य गंधा से कहा नाव खोलो, ऋषि को नाव पार करा दो। ऋषि से कैसा भय, कैसा डर। पिता की आज्ञा, मत्स्य गंधा ने नाव खोली, पराशर ऋषि को बैठाया और नाव ले चले। नाव खेते खेते जब बीच नदी के पहुंचे, काम का संचार हो गया। महामाया हरे चेशाते मोहिते ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती सा
वैलादाकृष्यमाय महामाया प्रयच्छते। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी ये जबरदस्ती खींच के भ्रमित कर डालती है, उनके चित्त को भी जकड़ लेती है। इतने बड़े ऋषि, काम का संचार हुआ, नदी की धारा के बीच में प्रणय निवेदन कर दिया। कहने लगे मत्स्य गंधा, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहता हूं। वो कहती महाराज आप कितने दिव्य पुरुष, इतने बड़े संत, आपके शरीर से कैसी सुगंधी आ रही, और मैं नाविक की कन्या, नाव खेती हूं, मछलियां मारती हूं, और मछलियों के साथ रह रह के मेरे शरीर से भी मछली जैसी बदबू आने लग पड़ी, दुर्गंध आने लग पड़ी। मेरा आपका क्या संयोग? ऋषि कहते हैं तू कुल की बात करती है, नारी का कुल पति से जाना जाता है। जब तेरा मेरे साथ संसर्ग हो जाएगा तो कुल अपने आप ऊंचा हो जाएगा, तू उच्च कुल की हो जाएगी। हाथ जोड़ के फिर खड़ी हो गई, महाराज मैंने कहा ना मेरा शरीर इतना गंदा, मेरे शरीर से बदबू आ रही है। नदी का जल लिया, उस कन्या के ऊपर छिड़का, कहा कि अब तो मत्स्य गंदा नहीं रही, योजन गंदा हो गई, 1 योजन तक तेरे शरीर की सुगंध जाएगी। तीसरी बार अनुनय की उस कन्या ने, कहने लगी महाराज दिन का समय है, दोपहर का, ऐसे में तो पशु पक्षी भी संभोग नहीं करते। फिर नदी का जल हाथ में लिया, संकल्प किया, चारों ओर कोहरा छा गया, रात जैसा अंधेरा हो गया। अब अंतिम बार वो कन्या फिर कहती है मत्स्य गंधा, महाराज आप तो संसर्ग करके चले जाएंगे, लेकिन कुंवारी कन्या के अगर संतान हो जाए तो पूरे संसार के अंदर उसकी बदनामी होती है, मैं क्या करूंगी? ऋषि ने जो बची खुची तपस्या थी उसको विभंग कर दिया, फिर जल लिया और कहने लगे संसार में कोई जान नहीं पाएगा कि तू गर्भवती भी हुई और बालक भी जन्म हो जाएगा। विवश हो गई, क्या करे?